हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ने में मजा आ रहा है? पढ़ाई स्टार्ट भी की हो या सोच रहे हो कि दिसंबर में जाके स्टार्ट करेंगे? अभी तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे। अभी तो बहुत टाइम है बेटा। जुलाई अगस्त आ गया। गिन लो महीने। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 5 महीने आपके पास। जनवरी में तो बेटा रिवीजन करते हैं और 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। एक एक सब्जेक्ट में अगर सोचा जाए तो 1 महीना भी टाइम नहीं है। खैर, मैं आप लोगों को ज्यादा टॉर्चर करूंगा नहीं, क्योंकि हैबिट इज ए सेकंड नेचर। जो नहीं बदलना चाहेगा नहीं बदलेगा, और जो चाहेगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है बेटा। देखो, मैं एपी बेटा 5.3 लॉन्ग वीडियो करा दिया, और शॉर्ट में तो मैं इतने करा दिया हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अगर आप नोट्स बनाए हो तो आपका एपी में से 0.5 नंबर भी नहीं कट सकता, इस बात की गारंटी है। अब आपको शॉर्ट वीडियो देखना है कि भाई सर ने स्टार्ट कहां से किया है, वहां से जाना है, नोट कर लेना है। 1 घंटा सवा घंटा टाइम लगेगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 25, 30, 35, इससे ज्यादा होगा भी नहीं। ठीक है। और लॉन्ग वीडियो में मैंने 5.3 पूरी करा दी है। अब मैं कर रहा हूं बेटा इसी एपी का 3 नंबर या 5 नंबर, और ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा आज। 95% बच्चे मुझे यकीन है नहीं कर रखे होंगे। कोई कराता ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। स्कूल वाले सर के पास ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, आता तो सब कुछ है, बट क्या है, उन लोगों के पास भी बहुत जिम्मेदारी होता है, ढेर काम होते हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं करा पाते। एनसीईआरटी करा दिया बस, उसमें भी आप उनका शुक्रिया अदा करो कि सर अच्छा हुआ आपने कहा एनसीईआरटी करा दिया। और जो जो मास्टर करा देते हैं एक्स्ट्रा, तो उनका और अच्छी तरह से शुक्रिया अदा करो कि भाई साहब सर आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया। तो एक्स्ट्रा पढ़ाता है कौन? जो आपको अदर ट्यूशन होते हैं, चाहे हो ट्यूशन लगा रखे हो, कहीं भी कोचिंग जा रहे हो। और जो बच्चे मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो बेटा, तो आप नोट्स बनाओ, यकीन कर लो, या यकीन छोड़ो, बोर्ड को तो मारो गोली। अभी आपके टर्म 1 और प्री बोर्ड आ जाएंगे किसी किसी के दिसंबर में ही, और मेरा चैनल में से देख लेना कितने सवाल आते हैं कितने नहीं आते। समझे नहीं? इंडिया का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो मेरे चैनल से बाहर पेपर आएगा। गारंटी है इस बात का। कहीं से भी पढ़ रहे हो पूरे भारत में, सीबीएसई बोर्ड में कह रहा हूं मैं सिर्फ। समझ में आ गया? अदर बोर्ड का मुझे पता नहीं। आप अभी देख लेना, प्री बोर्ड तक देख लेना अपने स्कूल के, डिजिट भी हो जाएगा। खैर, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। देखो, अब मैं कुछ सवाल बेटा आपके बोर्ड पे लिखा हूं। देखो, एक क्वेश्चन लिखा हूं, आज मैं 10-12 क्वेश्चन कराने का मूड में हूं। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड दैट नंबर। यानी वो एपी बताना है। अब आप मोस्टली बच्चे हमारे ये एपी पढ़े हो कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह का आपने एपी पढ़ा है। अब जो बच्चा सोच रहा है कि 3 नंबर है, आपने लेट कर लोगे ये तीनों कि लेट 3 नंबर्स ऑफ एपी दिस। ठीक है भाई, इनका सम करोगे, इक्वेशन बन जाएगा, या सब्स्टिट्यूट कर लोगे। लेकिन जब वो बोला है कि इसका प्रोडक्ट, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट 440 है, अब बेटा यहां अगर आप रखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तब भी एक पेज जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेंगे। करके देख लेना, आपके सर लोग यही कराएंगे जनरली। समझ में आया? तो भाई साहब आप करके देख लेना, ये वाला एपी मान करके एक बार सम करना, एक इक्वेशन, वहां से ए अलग कर लेना, फिर यहां डाल देना, और फिर क्वाड्रेटिक बन जाएंगे, फिर डी आ जाएगा, देन एपी बन जाएगा। अरे एपी बनाने के लिए होता क्या भाई, ए और डी। समझ में आया ना? तो बेटा मैं ये करने वाला नहीं हूं, आपका टाइम बहुत खराब है। अब मैं देखो कुछ एपी और दिखाता हूं आपको, हो सकता है बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे, गारंटी इस बात की। देखो, मैं वैसे तो 5 टर्म तक होता, मैं अभी 3 टर्म और 4 टर्म ज्यादातर आता है ये। देखो, मैं यहां लिख लेता हूं, ये पहले आप उतार कर लेना, मैं तब फिर सवाल पे आऊंगा। देखो, 3 टर्म्स का, 3 टर्म्स का अगर एपी आएगा तो आप ये बनाना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये वाला। और अगर 4 टर्म में पूछेगा बेटा, 4 टर्म का सवाल आएगा, यानी 4 एपी। हाँ, ये सब सवाल कहां इस्तेमाल करना है? जब आपको बोले कि सम एंड प्रोडक्ट दोनों बात हो,
तब घट से ये वाला एपी मानना, नहीं तो उसमें बेटा पसीने आ जाएंगे, करके देख लेना अगर एक नहीं हो तो। फोर्थ टर्म में ये वाला होता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब कमेंट्स में जरूर करना कि सर हमें पता है, मुझे कमेंट करना कि सर ये वाला एपी भी हमें किसी ने बताया था। जनरली एपी जो आपका होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d वही लिखते हैं हर कोई, लेकिन किसी बच्चे को ये पता हो तो मुझे थोड़ा कमेंट्स कर देना था बेटा, मैं भी जरा देखूं कितने बच्चे पढ़े हो, कितने मास्टरों ने ये बताया है आपको। अब देखो इससे सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल 3 नंबर का सवाल होगा, 2-1.5 मिनट लगेंगे आपको। मैं तो यहाँ समझाऊंगा, इसलिए ये अभी मैं कराऊंगा इस वाले पर बेटा। बहुत बार आ चुका है 2016, मुझे याद नहीं इतना, 2024-25 बहुत बार आया। अभी मैं कराऊंगा अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अब यहां देखो बेटा, हमारा सवाल में क्या है, सम है और प्रोडक्ट है। अब जरा देख लो, देखो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में लिख लिया कि लेट 3 नंबर्स ऑफ एन एपी। मास्टर को बोल दिया कि भाई साहब हमने ये मान लिया, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये मान लिया। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है मास्टर कि इन सब का जोड़ 24, तो a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, 24। देखो d कट जाएगा, क्या आ गया, 3a इक्वल टू 24, a इक्वल टू 8। इसमें सबसे खासी बात यही है बेटा कि डी कट जाएगा, जब भी ऐड करोगे डी कट जाएंगे। अब वो बोला कि उनका प्रोडक्ट, इसका मतलब सेकेंड केस में क्या आएगा बेटा, देखो a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी इक्वल टू 440। अब मैं देखो ये और ये तो फार्मूला बना देता हूं, मैं यहाँ अभी 8 को रख नहीं रहा हूं, दिक्कत आ जाएगी, बहुत लंबा फिर मल्टीपल आ जाएगा, फायदा क्या होगा। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और 440 डिवाइडेड बाई a, ये वाला a बटे में ले लिया। अब डाल रहा हूं, देखो a की जगह 8 है ना, तो 64 आ गया, यहां डी स्क्वायर 440 बटे में 8, काटना बेटा, 8 पंजे 40, मेरे ख्याल से 55, हाँ, तो 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55, तो 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर, डी को उधर ले गया, कितना बचेगा बेटा, 14 में से 5 गए 9, अच्छा 9 बचेगा, यानी डी स्क्वायर बराबर 9, तो डी बराबर 3। नेगेटिव का भी ले सकते हो, दोनों एपी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, प्लस माइनस थ्री भी आ सकता है। देखो बड़े प्यार से ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब आपको रिक्वायर्ड एपी यहीं पे रख दो जहां पे लेट किए हो, समझ में आ गया। देखो रिक्वायर्ड एपी क्या आंसर आएगा, जहां हमने माना था, यानी a माइनस डी, ए और a प्लस डी रख दो बेटा। a कितना 8, तो 8 माइनस 3 8 और 8 प्लस 3 बोले तो 5, 8 एंड 11, ये बन गया एपी। अब जो हमारे महान महान स्टूडेंट है, आप उस वाले एपी से करके दिखा देना एक बार मुझे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d से, और फिर देखना कितना बड़ा आ रहा है आपका, 1.5-2 पेज भर जाएंगे, करके देखना बेटा एक बार, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो आज मैं आपको ऐसी सवाल कराऊंगा, बिल्कुल ट्रिकी, नहीं करोगे तो पछताओगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैक से लिखता हूं मैं। देखो मैं, ढेर सारा बुक है मेरे पास, मैं कहां से लिखता हूं, कहां से कौन कौन सा बुक कराता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखो, ये बहुत बार आ चुका है, हो सकता है अभी 3-4 साल से आ नहीं रहा, इस साल आपको दे देंगे। देखो क्वेश्चन मैं लिख लूं फटाफट, 1 मिनट मुझे खर्च होगा, क्योंकि मेरे पास बेटा वो वाला बोर्ड है नहीं। काजिम सर अभी आपके पास बस यूं समझ लो गरीब टीचर है, ठीक है, लेकिन आप लोग तरक्की करो, बस मैं यही चाहता हूं। देखो द सम ऑफ
4 consecutive numbers in AP, ठीक है, is 32। द सम यानी कोई 4 नंबर का एपी है, उनका सम 32 है। यहां तो पता लग रहा है कि सम करेंगे तो इक्वेशन बनेगा, लेकिन आगे का कहानी देखो, आगे क्या कह रहा है, एंड द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल, यानी बीच वाला मिडिल टर्म्स इज 7/15। फाइंड एपी या फाइंड द नंबर्स, ठीक है, एक ही बात है। बहुत हॉट सवाल है बेटा, 1 मिनट मेरा खर्च हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देख लिया आपके पास क्वेश्चन है, लिख लेना बढ़िया तरह से, ठीक है, स्टार के लगा दियो। ये बहुत हॉट सवाल है बेटा, ये मैं आपको बताऊं 60% 70% बच्चे नहीं जानते इस सवाल को। अगर पेपर में आएगा और टीचरों ने नहीं कराया है, कोई भी टीचर, तो मैं समझता हूं नहीं कर पाओगे इस सवाल को। समझ में आया? और जो वो वाला एपी मान लिया जो नॉर्मल आप जानते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, उससे तो तोते बिक जाएंगे बेटे। क्लियर? तो अभी मैंने आपको जो लिखा 3 टर्म और 4 टर्म, देखो क्वेश्चन आपके सामने लिख लिए। अब मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, देखो, लेट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, एन या इन जो भी लगाना चाहो लगा दो। क्या हो गया बेटा, a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये आपने 4। जब a और d का वैल्यू आएगा तो यही पुट करने का, समझ में आ गया? कहीं पता लगा उसमें डाल दो। अब वो कह रहा है कि द सम ऑफ 4 कंजुगेटिव नंबर्स इन एपी, यानी इन सब का जोड़ कितना है, 32। तो फर्स्ट केस a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू 32। d कट गया भाई साहब, इसमें यही मजेदारी होता है, ये आ गया 32, तो a बराबर आ गया 8, इसमें भी a 8 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे वो क्या कह रहा है बेटा, ये जो आपका 4 नंबर का एपी है ना, वो कह रहा है कि फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का मल्टीप्लाई, फिर टू डैट नीचे ये मिडिल वाले का प्रोडक्ट, उनका रेशो 7/15 है। इसका मतलब सेकेंड केस में क्या कह रहा है वो, कि a-3d और a+3d अपॉन a-d और a+d इक्वल टू 7/15, ये कह रहा है। अच्छा, इस सवाल को ना दूसरे भाषा में भी आता है, मैं बता दूं, आरटी शर्मा में। ये जो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लिखा हुआ है, उसकी जगह एक्सट्रीम लिखा हुआ आएगा। ये देख लेना बेटा, किसी का पेपर में आ गया तो फिर कहोगे काजिम सर ने नहीं कराया। जब पहले मैं कराऊंगा तब दुनिया कराती है, ठीक है। और मिडिल टर्म को लिखा हुआ आएगा मीन्स, ये कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे आपके पास 4 एपी है, ए बी सी डी, एक्सट्रीम का मतलब ये और मीन्स का मतलब ये बीच वाला। यहां इन्होंने सिंपल भाषा में लिख दिया, लेकिन बोर्ड में जो आया था वो एक्सट्रीम और मीन्स लिखा हुआ आया था। लिख लेना कॉपी में साइड में, फिर कहोगे कि हमने बताया नहीं और आपसे क्वेश्चन समझ नहीं पाए। अब आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, अब मैं अंग्रेजी सिखा नहीं सकता है, नंबर कम आ जाएंगे मेरे ठीक है, मुझे नहीं आता इंग्लिश भाई ज्यादा। चलो अब बेटा यहाँ ना
यही 8 नहीं डाल देना, फिर लंबा हो जाएगा। क्यों? 8 का स्क्वायर ये 15 से मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करते करते लास्ट तक जाएंगे, फिर देखेंगे। देखो अब मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा देता हूँ फटाफट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा 9d स्क्वायर, और नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब मैं बेटा यहां कर लेता हूं, यहाँ चलो 15 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 15a स्क्वायर माइनस 15 नीम 135 डी स्क्वायर इक्वल टू 7 से 7a स्क्वायर माइनस 7 को डी स्क्वायर से करोगे बेटा 7d स्क्वायर। चलो अब ए वाले एक तरफ, 15 में से 7 गए, कितना बचेगा 8a स्क्वायर। अब मैं डी वाले को एक तरफ कर देता हूं 7d और प्लस का 135d स्क्वायर बेटा, तो ये आ गया हमारा 8a स्क्वायर। 35 में से 7 घटाने बेटा, 15 में 7 गए 8, अच्छा 128। ठीक बेटा, अब देख लो मेरा स्टाइल, 128 डिवाइडेड बाई 8 डी स्क्वायर, कट गया बेटा 8 एकम 8, 4 8 6 48 16। अच्छा भाई ए स्क्वायर इक्वल टू 16d स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 4d आ गया, a बराबर 4d। इतना तो समझते हो बेटा 8 क्लास, अब 8 क्लास नहीं बता सकता, इतना छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। a बराबर 4d है ना, अब डालो a की वैल्यू क्या है 8 इक्वल टू 4d, तो d बराबर कितना आ गया भाई साहब, अब तो बता दो, ये लो 2 आ गया, डी पता लग गया, ए पता लग गया, अब रिक्वायर्ड एपी बस इसी में डाल दो। आया समझ में? अब भाई साहब उस वाले एपी से ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए वो वाला जो एपी है उससे करके मुझे कोई बच्चा कमेंट करना बेटा, जरा मैं देखूं कितना पानी में रहते हो कि सर कितना जल्दी आया था, पसीने आ जाएंगे बेटा ठंड में भी। तो ये बहुत अच्छा सवाल, एडी आ गया। अब मैं रिक्वायर्ड एपी थोड़ा मिटा रहा हूं ये आंसर के लिए। क्वेश्चन तो आपके पास, देखो मेरे वीडियो से जब भी नोट्स बनाओगे ना बेटा, सबसे पहले वीडियो क्वेश्चन को उतारना, ठीक है। अब यहां देखो बेटा आंसर में दे रहा हूं, रिक्वायर्ड एपी आप क्या माने थे बेटा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब डाल दो a कितना 8, 8 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है भाई 8 माइनस 2 और 8 प्लस 2 और 8 प्लस 3 इंटू 2, देखो बेटा कितना ये रखना, फिर इसी में 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2 आया, और 8 में से 2 गए 6 आ गया, और ये 10 आ गए, और 6 8 6 14 आ गया। जरा देखना बेटा एपी बना 2 6 10 14, कितना का गैप है 4 4 का, देखा? तो बेटा ये 5 नंबर में आया था। अभी 2016 में एक लड़की मुझसे पढ़ी थी, मैं उसको एग्जाम से एक दिन पहले कराया था, उनका फोटो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी मोबाइल में, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, किसी दिन दूसरा मोबाइल में मैं खींच करके आपको दिखा दूंगा। उस लड़की ने एग्जाम देने के बाद, 2016 की बात बता रहा हूँ, उसके बाद भी बहुत बार आया। पहला कॉल मुझे अपने घर वाले का फोन से किया, सर अगर आप ये कल नहीं कराते तो मेरा 100 नहीं आता। उस लड़की का 100 नंबर आता, और पूरे क्लास में उसके स्कूल में कोई नहीं किया था। ये बहुत पहले की बात है, 2016 में। आप देख लेना, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोगों के पास तो नेट है बेटा, सीबीएसई 2016 डालो, यही सवाल होगा पहले की बात। और अभी इधर 24-18 में भी आ रखा है कई बार, ठीक है। मुझे इधर का एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि उस लड़की के दिमाग में है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है वो, अभी तो डॉक्टर है बेटा वो लड़की। तो ये देखो बेटा, ये सवाल शायद 70-80% बच्चे ना कर नहीं पाएंगे इस सवाल को, समझ में आया? चलो आज मैं ऐसे ही सवाल कराने वाला हूं, बिल्कुल आग फायर लगा दो। मतलब बेटा जब तक जमाने में दुनिया में भीड़ से कुछ अलग नहीं करोगे ना, तो तुम्हें कोई नहीं देखने वाला। जैसे ये देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सब पब्लिक ये इधर भाग रही है, पूरी दुनिया ओए भागो किसी कारण, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ये बंदा, तो ये मुर्खे ये सब उनको देखेंगे, भाई ये पागल तो नहीं है, समझ में आया बात? तो भाई ये तो पागल नहीं है, सब इधर जा रही है, इधर क्यों जा रहा है? तो बस वही, सबसे अलग करना होगा कुछ, और अलग कैसे करोगे? कुछ नया करो, नया पढ़ो, टॉप करो, जीनियस बनो, तभी दुनिया जानेगी, नॉर्मल को कौन पहचानता बेटा। चलिए आज मैं बेटा इसी टाइप का सवाल कराऊंगा, और जो नहीं करोगे ये आज मैं एपी खत्म करूंगा बेटा। जो भी 2027 में पेपर दोगे मेरा बेटा वीडियो देख लेना,
शॉर्ट सब भी देखना, शॉर्ट सब में मैं बेटा मैं समझता हूं कोई हो सकता, कोई मास्टर 3 नंबर के सवाल शॉर्ट में नहीं डालता, मैंने करा रखा है। 5 नंबर वाला भी करा रखा है पिछले साल, 5 मार्क के सवाल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। जानते हो क्यों शॉर्ट में बना रहे थे? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शॉर्ट वीडियो ज्यादा पब्लिश होता है ना, मतलब लोगों के पास पहुंचता है, और बहुत बच्चों के सेम टू सेम आया था बेटा पिछले साल। डाल रखा मैं वीडियो, पेपर भी डाल रखा उसमें, आप चाहो तो देख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आज कराऊंगा बेटा इसी टाइप के सवाल। ये आपको समझ में आ गया कि जब कोई 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर का सम और प्रोडक्ट कहेगा तो ये वाला एपी मानना, वो वाला एपी नहीं। चलो अब मैं बेटा देख रहा हूं कितने सारे बुक हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन पहले, फिर इसके बाद प्रूफ वाला कराऊंगा। आज चाहे कितनी लंबी वीडियो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इन एन एपी, क्योंकि मैं आज खत्म करूंगा। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 terms is -80 and the sum of its next 10 terms is -280। ठीक है बेटा, फाइंड एपी, फाइंड द एपी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, यहाँ तो सीबीएसई 2010 दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरे पास बहुत पुराना बुक है। इससे पढ़ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बन गए। बहुत पुराना बुक है, कवर ओवर सब फटा हुआ है। ये सब बुक में बेटा फेंकता नहीं हूँ ना, बेचता हूँ। ठीक है, ये आसान है। इसके बाद एक और हॉट कराऊंगा। देखो कैलकुलेशन में कहीं छोड़ सकता हूँ, कैलकुलेशन वाले में देखो ये क्या कह रहा है बेटा। मोटा मोटी 1 से लेकर 20 तक नंबर है, जैसे 1 2 3 ऐसे 10 11 ऐसे 20 तक। तो वो कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक का सम तो -80 है, और फिर 11 से ये 20 तक यानी नेक्स्ट 10 का -280 है। तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? कह रहा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। चलो एक बार तो आप बना लोगे S10, यहां से इक्वेशन बनेगा। दूसरे बार क्या बनाओगे? फिर वही S10। वो बोला कि नेक्स्ट 10 टर्म, तो नहीं, फिर बेटा एपी में आपको स्टार्टिंग से ही जाना पड़ेगा। यानी यहां बनाऊंगा मैं S20 और इधर कर दूंगा -80 प्लस ये 280, ये जोड़ दूंगा। क्लियर? आगे समझ में भाई? यानी एक बार 1 से लेकर 10 तक जोड़ा, फिर एक बार 1 से लेकर 20 तक। मास्टर ने बोला था कि भाई शुरू के 10 का सम इतना है और आगे का 10 का उतना, तो आगे का 10 को मैं कैसे लिखूंगा? फिर दोबारा S10 लिखूंगा, तो फिर इसमें और इसमें अंतर ही क्या होगा भाई? तो इसीलिए दोबारा S20 लिखना होगा। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद मेरा ये है, इतना मुश्किल ये नहीं है। इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, ए और डी निकाल करके एपी बना लेना। समझ में आ गया? चलो अब मैं बना दूं इक्वेशन। देखो क्योंकि अभी तो बहुत लंबी कहानी है। देखो बेटा, आपको सॉल्यूशन में क्या दे रखा है पहले? S10 इक्वल टू -80। तो क्या इक्वेशन बनेगा बेटा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -80। अरे भैया समझ में आ रहा है? जहां जहां n है वहां वहां 10 लिख रहा हूं मैं, SN का फार्मूला लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या आ गया ये? 2a प्लस 9d इक्वल टू -80 इंटू में 2 अपॉन में 10। तो एक इक्वेशन आ गया बेटा ये -16, पहला इक्वेशन। समझ में आ रहा? मैं बोल भी रहा हूं, मेरी आवाज तो बेटा इतना है कि कोई गली से भी पढ़ लेगा। अगर कोई राइटिंग ये हो तो मैं बोल भी रहा हूं। ठीक है बेटा, अब दोबारा बेटा आपको लिखना है S20, और यहां क्या बदल जाएगा? यहां बदल जाएगा भाई 280, नहीं 80 और 280 दोनों जमा हो जाएंगे। क्लियर? क्या फार्मूला होगा? n/2, तो यानी 20/2 2a 20 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना होगा बेटा? -360। आई थिंक कैलकुलेशन तो बेटा मुझसे भी अच्छा आप लोगों का होना चाहिए। हम लोगों को तो कैलकुलेशन में बेटा थोड़ा आलसी लगता है। सॉरी 20, देख रहे हो मुझसे कई बार हो जाता है सब चीज। तो यानी 2a प्लस
19D इक्वल टू -36। अब मैं आगे नहीं करूंगा बेटा, तो ये मैं बहुत करा रखा हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी होगा, ठीक है। आपका ये एनसीईआरटी में भी होगा 5.2 में। अब बेटा ये आ गया सेकंड, ये आ गया फर्स्ट। ये देखो 2A, जहां तक मैं जा रहा हूं, जहां तक ये बोर्ड खाली है वहां तक कर देता हूं बस। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये कटा, ये आ गया आपका 10D और ये आ गया -20, D बराबर -2। ये लो, ये तो मेरे वही है ना, दिल है कि मानता नहीं, कर ही दिया। अब बेटा पुट करके D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना, A आ जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड AP लिख देना, यहां डाल देना। मैं बता दूं, D कितना हमारा -2 आया है ना, तो 9 दूनी 18, माइनस का उधर जाके प्लस का, अच्छा A1 आ जाएगा। हाँ तो बस आंसर जब आपको आपका क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड AP यानी 1, फिर 1 में -2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -1, फिर -1 में -3, बस ये लो AP आंसर आएगा, ठीक है। छोड़ दिया बेटा, समय नहीं है बेटा। तो ये ऐसे होता है। अब आप पुट करके, पुट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हो ना भैया, हमने डाल रखा है शॉर्ट में, एक से एक हॉट सवाल। यहाँ पुट करके A की वैल्यू निकाल के रिक्वायर्ड AP। अब इसी में बेटा एक बहुत धांसू है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। आज आपको 3-4 बुक से पढ़ाएंगे बेटा, बुकों का भंडार है मेरे पास यहाँ रखा हुआ आज, ठीक है। ये है आपका, बता ही देता हूं, ये लो सपोर्ट मटेरियल गवर्नमेंट स्कूल का। इसमें ही बहुत धांसू धांसू सवाल है, ठीक है। अब इसमें बेटा अभी एक सवाल मैंने, कब का है ये, इसमें तो मैं निशान लगा रखा हूं। मैं अपने सारे स्टूडेंट को ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा, आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, कोई आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। हाँ ये देखो, इसमें तो 2014 दिखा रहा है ये, ठीक है, लेकिन रिसेंटली भी आया होगा। देखो यहाँ CBSE 2014, ठीक है बेटा। मैं आज तुम्हें सारा जितने भी सब, देखो बोर्ड का चिंता मत करो, बोर्ड में जान तो क्या होता है, यही होता है बेटा, 7 साल 8 साल 10 साल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं जो कराऊंगा, मैं ना देखो, आप नहीं छाट पाओगे, आप दुनिया का सारी बुक खरीद लो, नंबर नहीं आएंगे, टेंशन होगा, इतनी सारी बुक पढ़ पाओगे। अरे आरटी सर तो इतनी मोटी है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें से हमें जो लगता है ये टीचर कि नहीं बच्चों को ये करा देता है, बस काफी है। मेरा असाइनमेंट है बेटा, अगर यूट्यूब में डलेगा अगर वो, तो मैं डाल दूंगा, प्रिंट करके कोशिश करूंगा। पता नहीं, मुझे आता भी नहीं ना, ज्यादा मोबाइल भी चलाना नहीं आता मुझे बेटा, बहुत इस मामले में कच्चा हूं मैं। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं ये वाला भी इक्वेशन बना के छोड़ूंगा, ये बहुत अच्छा है। वो तो 20 टर्म था, अभी मैं जो पिछला क्वेश्चन किया कि शुरू के 10 लास्ट के 10, लेकिन ये अलग है। अब मैं, ये बहुत मजा आएगा बेटा, कह रहा इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स। अच्छा, कि एक AP है 1 से लेकर 50 तक, उसके बाद बेटा द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210 एंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, 15 यानी लास्ट के 15 का सम इज 2565। फाइंड AP। पूरा फीलिंग आ रहा है बेटा, क्लास वाला, वही क्लास में आप किसी मास्टर से ट्यूशन लगाया होगा, इसी बोर्ड वाले उसे, तो वो भी बेचारे ऐसे लिखते हैं। हमारे पास वो है नहीं कि यूं दबाया आ गया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, अब चल रहा है। जिसमें टाइम नहीं लगाना, उसमें भी मैं देखता हूँ लोगों को बेफालतू का आधा आधा घंटा टाइम खराब कर देते हैं, और ये लल्लू वाली चीजों को तो और 10 बार बोलेंगे। अब आप देखो, मैं सारे गर्म वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, हॉट समझते हो ना। चलो आ जाओ। अब इसमें क्या कह रहा है बेटा कि 1 से लेकर 50 तक नंबर है, तो शुरू के द सम ऑफ फर्स्ट 10, यहां शुरू के 10 तक का सम तो इतना है। अब कर आखिर के 15, कैसे लोगे आखिर के 15 बेटा, आखिर के 15 कैसे जोड़ोगे तुम। और S50 भी नहीं ले सकते हो आप, जैसा भी मैंने पीछे किया, क्योंकि बीच के छूट जाएंगे फिर। तो पता है इसमें कैसे करेंगे बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट, ज्यादा आप लोगों को टॉर्चर करूंगा नहीं मैं। इसमें हमें 15 बनाने के लिए क्या करूंगा, S50
माइनस S35 इक्वल टू S15, ये बनेगा इसमें। समझ में आया? ये 5 नंबर का आएगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इसकी बड़ी होगी। देखो मैंने दोनों मार्क्स लिखा बेटा, आज मैं 3 या 5 वाले ही करा रहा हूं, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन को कराता हूं बेटा। तो अब आपको इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? पहला है कि शुरू के 10 टर्म का सम कितना? 210। क्या मतलब हुआ बेटा? S10 इक्वल टू 210। बना लो इक्वेशन। 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। समझ में आ रहा है ना बेटा? देख लो, ठीक है। अब बेटा यहां आ जाएगा आपका 2a प्लस 9d इक्वल टू 210 इंटू 2/10, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बेटा 2a प्लस 9d इक्वल टू 42। अरे भैया जब आपके पास देखो बेटा, जब एपी बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? ए और डी, बस। तो वही मैं आपको तरीका सिखा देता हूं, समझ में आ गया? अब बेटा ये देखो, एक इक्वेशन तो यहां बन गया, दूसरा इक्वेशन में ये आएगा खतरनाक। अब वो कह रहा लास्ट के 15, तो भाई लास्ट के 15 कैसे निकलेंगे? यानी S50 माइनस S35 इक्वल टू ये बचेगा S15। और लास्ट के 15 टर्म का सम भाई साहब ने दे रखा है, तो इसका मतलब बेटा पहले इसका फार्मूला बनाओ। 50/2 2a। अच्छा मैं डायरेक्ट आप लिख दूं बेटा, ये जैसे 50 माइनस 1 49 होता है ना, देखो यहाँ जैसे यहाँ करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये थोड़ा जगह छोटा होगा ना इसलिए। फिर माइनस 35/2 2a प्लस कितना होगा? 35 है तो बेटा 34d, और इक्वल टू यहाँ क्या 25/65। थोड़ा कैलकुलेशन करा देता हूँ बेटा मैं, ज्यादा, ठीक है। अब जब वैसे तो आप भी सोल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा इक्वेशन यहां से बनेगा, ये इक्वेशन थोड़ी लंबी जाएगी, तो करता हूं मैं जहां तक हो रहा संभव बेटा, ठीक है। देखो देखो यहाँ 50/2, यहाँ 2 कॉमन ले लिया हूं मैं बेटा, तो यहाँ आ गया आपका a प्लस, नहीं 49 है ना, 2 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी। एक काम करता हूँ, फिर नहीं आ रहा तो इसको काट देता हूँ, फिर ये 25 आ गया 2a प्लस 49d। अच्छा यहां देख लेते हैं बेटा, 35/2, यहाँ 2 को हाँ यहाँ आ जाएगा, तो अंदर आ गया बेटा a प्लस 17d इक्वल टू 25/65, ठीक है बेटा। ये 2 से 2 कट गया। अब ये आप क्या आ गया बेटा? 25 ब्रैकेट में 2a प्लस 49d माइनस 35, और ये आ गया a प्लस 17d। अब यहां से मैं छोड़ देता हूं बेटा। अब मुझे उम्मीद है, देखो 25 ए को इससे मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50 ये, फिर 25 को 49 से करना, फिर 35 को ए से, फिर माइनस इतना, फिर ए वाले से ए को माइनस करना, डी वाले को डी को, फिर जहां तक कॉमन लेगा कॉमन लेना, ये कट जाएगा। जब तक इक्वेशन छोटा हो जाए, फिर ये वो आपका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, पहला इक्वेशन ये बेटा, फिर एलिमिनेशन मेथड से ए और डी, फिर देन वी गेट आंसर। तो ये वाला आपका 5 मार्क्स में आ सकता, 3 में नहीं। मैंने देखा जब भी बोर्ड में आया था, ये 5 नंबर में आया था। अब मैं यहां से आगे छोड़ देता हूँ, क्लियर बेटा? देखो अभी बहुत सारा सवाल कराना है मुझे, ठीक है। चलिए कितने 4-5 क्वेश्चन हो गए ना बेटा? मैं तो फिर नंबर भी भूल गई है, पता नहीं ये शायद चौथा नहीं, ये मेरे ख्याल से 5 हो गया आई थिंक। मैं नो कौन कौन सा किया, 2 तो वो किए, हाँ 5 होगा आई थिंक। चलो कोई बात नहीं। अच्छा नंबर से क्या मतलब? अब बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर नंबर आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब मुझे मैं ध्यान से भटक गया कि 5 करा दिया 6 करा दिया, आई डोंट नो, ठीक है। आप लोग इतने तो समझदार हो। अब आ जाओ बेटा गदर, गदर वाले क्वेश्चन देखो। अब यहां से और मजा आएगा। अब बेटा इफ द mth term of an AP is 1/n and nth term is 1/m. Prove that mth term, mth
देखो ऐसे, यानी ए एन इज 1। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, इसका सम वाला भी आएगा, यही सेम सवाल। मैं उसको पिथ पर लिखूंगा, पिथ टर्म क्यूट टर्म ऐसे करके, ठीक है। सिर्फ एम एन या एम एन पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो क्वेश्चन आपके पास, इफ, बहुत दंगल क्वेश्चन है बेटा, दंगल। If the nth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, prove that mth term is 1। ठीक है बेटा, चले करूं तो अगला आगे। देखो प्रूफ वाले जब भी सवाल आएगा ना बेटा, सबसे पहले आप ये लिख देना, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंट, क्योंकि वो इस्तेमाल करोगे ना भाई। जैसे डी कॉमन डिफरेंट के लिए लेते हैं और फर्स्ट टर्म के लिए ए और टी भी लिया जाता है, तो आप क्या लोगे? तो इसमें ना लिखना पड़ता है बेटा थोड़ा सा, ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट मत हो ना, मास्टर थोड़ा फिर नेरो माइंड हो जाता है वहां, कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी इज कॉमन डिफरेंस। ये देख लो बेटा, इंग्लिश शॉर्टकट भाई बोल भी तो रहा हूं बेटा अंग्रेजी, ठीक है। ये लिखना जरूर। अब आपको बेटा क्या दे रखा है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1, यानी ये दे रखा है बेटा। nth टर्म का मतलब am, यानी ये दे रखा है आपको, ये यहां से बनेगा पहला इक्वेशन। बनाओ। अरे वही an का फॉर्मूला है भाई। अरे भैया क्यों ऐसे देख रहे हो मुझे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहां कहूंगा ए के काजिम सर, तो क्या आएगा? ए फर्स्ट टर्म हो गया, के जो है वो आपका एन की जगह आ गया। समझ में आ गया? तो देखो ए एम इक्वल, तो अब यहां से इक्वेशन बनेगा बेटा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई एन। करो क्रॉस वो सॉरी मल्टीप्लाई कर दो इसको, एम डी माइनस डी इक्वल टू 1 बाई एन, पहला इक्वेशन। इसी तरह से बेटा दूसरा आपको क्या दे रखा है? nth टर्म इज 1 बाई एन, बोले तो ए एन, ये दे रखा है। दूसरा इक्वेशन यहां से आएगा भाई साहब, चलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई एम, तो ए प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 1 बाई एम, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को मैं उसके नीचे ला रहा हूं, पहले उधर ही सॉल्व कर लेता हूं। ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1 बाई एन, ये फर्स्ट। कोई सा भी इक्वेशन नीचे रहे, आपको तो पता ही है लीनियर इक्वेशन भाई। ये लो सबट्रैक्ट, ठीक है बेटा, ये कट गया। यहां आ गया आपका एन डी माइनस एम डी, ये डी कट गया, और यहां आ गया 1 बाई एम माइनस 1 बाई एन। यहां आपको डी कॉमन ले लो, तो एन माइनस एम इंटू डी। देखो डी को जब भी कॉमन लोगे ना, इस हाथ पे रखना बेटा, क्योंकि उसी हाथ पे डी होता ना अच्छा, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ एलसीएम आ गया बेटा एम एन, तो ये आ गया एन माइनस एम, ये कट गया, तो डी की वैल्यू आ गया बेटा 1 बाई एम एन। ये लो, अब पुट करके ए निकालूंगा, ठीक है, निकालूं। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ फिर यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो डबल लाइन कर दिया यहाँ। अब वहां से मैं यहाँ आ रहा हूँ बेटा, समझ जाना, क्योंकि भाई लाइव देखोगे जब आप तो समझ जाओगे ना यार। आपके पास है इतनी तो दिमाग होगा कि यहां से सर यहां आ रहा है। देखो पुट डी बराबर 1 बाई एम एन इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो अभी देखो बेटा एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब बिल्कुल सवाल हल्का होता है तो मैं आपको छोड़ देता हूं कि भाई आप कर लेना। मुझे पता है यहाँ हमारे कुछ स्टूडेंट गड़बड़ कर सकता है, इसलिए तो मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूं इसको भाई, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, डी आ गया हमारा 1 बाई एम एन। देखो अब मैं रख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में, देखो ए प्लस एम डी की जगह 1 बाई एम एन, फिर यहां डी की जगह 1 बाई एम एन। मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉरी इक्वेशन को। अब यहां देखो एम से एम कट गया, तो ए प्लस क्या आ गया 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन इक्वल टू, ठीक, इससे ये कट गया बेटा, क्या आया ए इक्वल टू 1 बाई एम एन, वही आया, यानी जो ए की वैल्यू था वही डी की वैल्यू। ये तो निकाल लिया बेटा हमने, ए और डी की वैल्यू आ गया, क्लियर। अब बेटा मुझे निकालना है एम एथ टर्म, एम एंथ टर्म यानी ए एन।
मिटा दूं अब? नोट तो कर लोगे ना? नोट करने के बाद मैं तो क्वेश्चन को नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन में इसी का जैसा है। अच्छा चलो, ऊपर से क्या मैं इधर मिटा देता हूं फिर बेटा। ए और डी की वैल्यू दोनों सेम आया ना बेटा। अब यहां नाउ क्या निकालना है बेटा? mth टर्म यानी ये ए एम एन। लगाओ फार्मूला, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। अब ए की जगह आपकी वैल्यू क्या आया था? 1/mn, और ये आपका mn माइनस वन, और ये 1/mn। अब बेटा 1/mn, इस ब्रैकेट को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो mn माइनस वन, और बटे में mn। काटना मत, ये भाई साहब कोई, अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो बोलने में भी शर्म सी आ रही। ऐसे ऐसे कैसे कर देते हैं बच्चे। ये एलसीएम आ गया, ये आ गया 1 प्लस mn माइनस वन। मैं देखता हूं ना यहाँ बच्चे कैसे करते हैं, क्या बोलूं बेटा, मुझे खुद हंसी सी आ रही है। ये लो प्रूफ, 5 नंबर का आएगा बेटा। अब इसी का सवाल मैं आपको एसएन निकाल रहा हूं, ठीक है? सेम सवाल, या इसी में एसएन दिखा दूं, यही क्वेश्चन मैं करने की क्या जरूरत है? देखो मैं, चलो टाइम बच जाएगा, नहीं चलो कर ही देता हूं फिर यार, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं ना। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन को नहीं मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन लगभग यही रहेगा, लेकिन मैं बदल दूंगा, एम एन की जगह पिथ टर्म लिखूंगा मैं अब, ताकि पी क्यू में भी सीखा करो, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन क्या है? इफ, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बेटा, इफ, अब मैं ना एम की जगह पिथ लिखता हूं ऐसे, पिथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड क्यूथ टर्म इज 1/p। देखो बदल दिया, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? द सम है बेटा, सम ऑफ पी क्यू टर्म इज 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये एम एन पी आता है। अब आप कहो तो मैं बेटा क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर सकता हूं, सेम वही सवाल के तरह से ए और डी की वैल्यू क्या आएगा? 1/pq 1/pq। अरे सेम ही तो है बेटा, कहो तो छोड़ दूं, निकाल लोगे वो एक ही। देखो मैं थोड़ा कर इक्वेशन बना देता हूं क्योंकि फिर कम टाइम में हो जाएगा ना बेटा। अरे इसीलिए मैं कंटिन्यूअस चल रहा हूं, उसके बाद ये उसी के तरह से देखो, आप लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ये तो लिख लोगे। अब आपको दिया हुआ क्या बेटा? पिच टर्म, इसका मतलब ए पी ऐसे करके, क्या 1/q, क्या इक्वेशन बनाओगे? वही ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यही बनेगा ना? अरे ऐसे ही बनाया था ना बेटा, पी डी माइनस पी डी, जैसा अभी पीछे किए थे फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड वाली क्यूथ टर्म यानी ए क्यू इक्वल टू क्या है? 1/p। क्या इक्वेशन बनेगा? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/p। तो बेटा ये आ गया ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू 1/p। अब मैं यहां से छोड़ देता हूं, वो नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं। अब दोनों का एलिमिनेशन मेथड करोगे तो ए और डी की क्या वैल्यू आएगी? देखो मैं यहां लिख देता हूं, क्या आएगा? नहीं, हाँ, ए और डी की वैल्यू, ए की आएगी 1/pq और डी की भी वही 1/pq आएगा। बेटा मैंने कुछ चेंज थोड़ा क्या किया, वो एम टर्म को मैं पिथ टर्म लिख दिया, उसमें था कि एम टर्म 1/n, तो मैंने इसी को बदल दिया, थोड़ा इसलिए बदल दिया ताकि बच्चे पेपर में कई बार पिथ टर्म में भी आते हैं, एम टर्म में भी आते हैं।
तो जब आपको एलिमिनेशन करोगे फिर सब्स्टिट्यूट पुट करके निकालोगे तो यही आंसर आएगा। उसमें 1/mn आया था ना ए, और इसमें 1/pq आएगा, तो मैं वो छोड़ दिया। लेकिन आप कॉपी में करोगे तो मुझे पूरा कंप्लीट करके दिखाना, ठीक है, पूरा करके। अब मैं बेटा सीधा एसएन पे आ जाता हूं। देखो अब मैंने यहां से वो आपका आधा पेज का काम छोड़ दिया, वही पीछे वाला सवाल यार, सेम क्वेश्चन नंबर एज 6 जो कराया। अब मैं सीधा एसएन निकाल रहा हूं। अब आपको पूछा है सम ऑफ पी क्यू टर्म, ये फार्मूला एसएन का फार्मूला, यानी एन के जगह क्या रहेगा पी क्यू, तो क्या आ जाएगा फार्मूला बेटा, पी बाय एस एन का फार्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू, यानी पी क्यू डिवाइडेड बाई टू ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। चलो देखो पी क्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1/pq, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पी क्यू अपॉन 2, यहाँ क्या आएगा 2/pq और प्लस पी क्यू माइनस 1 बटे में पी क्यू। अब बहुत सारे भाई साहब हमारे ऐसे हैं, इस 2 से ये 2 काट देते हैं भाई। आई कांट बिलीव कैसे पढ़ते हैं, मैं तो हैरान ही करता हूं कि बोर्ड मार्क्स नहीं पता, बेसिक नहीं मालूम, पता नहीं क्या किए हैं छोटे क्लास में, आई डोंट नो। ठीक है, अब पहले यहाँ अंदर एलसीएम लूंगा मैं। देखो यहाँ ये एस पी क्यू चल रहा है, तो ये आ गया आपका पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एलसीएम आ गया बेटा हमारा, क्या आ गया पी क्यू। तो ऊपर क्या बचेगा, सेम जू का त्यों, यानी 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। अब बेटा देखो इस पी क्यू से ये कटेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ गया ये 1/2। अब यहाँ 2 में से 1 गया, 1 प्लस पी क्यू। देखो प्रूफ हो गया, यानी सम ऑफ पी क्यू टर्म इक्वल टू 1/2 1 प्लस पी क्यू। देखो यहाँ ये रहा, है मजा। अब इसी को वो nth टर्म में भी दे सकता है, जैसे मैंने पीछे वाला कराया, तो प्रूफ हो जाएगा 1/2 mn प्लस 1। समझ में आ गया, ज्यादा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। गुस्सा बहुत आता मुझे फिर बेटा, समझ में आ गया। तो ये मैं आपको ये 2 इक्वेशन बनाया था एलिमिनेशन करके, ए और डी की वैल्यू मैंने निकाला नहीं। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इससे पहले मैं करा चुका हूं। देख लो बेटा कैसे कैसे सवाल है। ये सब क्वेश्चन तो भी बेटा किए भी नहीं होंगे, मुझे पता है ना, मैं जानता हूं ना बेटा दुनिया कहां तक सोचती है। मुझे सोच लोगों का बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो क्या पढ़ा रहा है और हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक प्रूफ वाला मैं बेटा आपको शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि इफ m टाइम्स द m टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन प्रूव दैट m प्लस n टर्म इज 0। ये शॉर्ट वीडियो में मेरा डाला हुआ, देख लेना, ये नहीं कराऊंगा, जो चीज डाल दिया हूं बार बार, ठीक है। मुझे अब मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा हूं, आई थिंक स्टार हो गया। अब आपको बेटा क्वेश्चन देगा, देखो कि इफ सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, prove that sum of m plus n टर्म इज 0। बहुत मजा आएगा, टीएच नहीं लगा हुआ है यहाँ, हाँ एसएन पूछा है वो, क्लियर। ये भी बहुत दासू है, और जो शॉर्ट में करा रहा हूं उसको भी उतार लेना, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले आप वही लिख लोगे, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अब बहुत हो गया कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, ये जरूर लिख लेना सॉल्यूशन में, पहले वो लिख लेना बेटा। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब बेटा ये क्या रखा है मास्टर ने इंफॉर्मेशन, सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, यानी मोटा मोटी ये आपको दे रखा है। बस देखिए यहाँ s
m इक्वल टू एस एन, डेट्स ऑल। और पूछा क्या है, जानना क्या चाहता है मास्टर, ये पूछा है वो कि सम ऑफ m प्लस n टर्म इक्वल टू 0। बहुत मजा आएगा, गदर मूवी देखे हो वैसा ही। आ जाओ फील्ड में। अब यहां से बेटा पहले लिख लिया, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म डी। जितने भी प्रूफ वाले सवाल कराएंगे वो जरूर लिखना, एक ही बात बार बार नहीं बोलूंगा, गुस्सा आता है मुझे बहुत। सम ऑफ m टर्म इक्वल टू सम ऑफ n टर्म लगाओ, क्या आ गया ये, m बाई टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब इससे जो मर्जी करो वो ला दो बस। सम ऑफ m प्लस n टर्म इज 0। ठीक है बेटा। अब यहां देखो, ये 2 से 2 कट गया बोथ साइड, तो क्या बचा यहाँ m। अब ये आ गया 2a प्लस, यहाँ ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, एम डी माइनस डी, और इधर n 2a प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल टू 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन बेटा मैं दिसंबर जनवरी में फिर एक बार रिपीट कर सकता हूँ लाइव वीडियो में। ठीक है, जनवरी में एंड में जब मैं बोलूंगा तो शॉर्ट वीडियो में नोटिस डाल दूंगा कि मैं, जैसे मैं इस साल लास्ट में रिवीजन करूंगा, तो जो जुड़ना चाहो जुड़ जाना, आपको मैं सेलेक्टेड पेपर बता दूंगा। ठीक है, कि यही आएगा, ज्यादा नहीं। एक चैप्टर में अगर मैं 3 घंटा लगाऊंगा काफी है। क्या है, उसमें से कुछ सवाल एनसीईआरटी का भी लूंगा, ऐसी बात नहीं कि एनसीईआरटी नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। अब सबको एक तरफ लाओ बेटा, 2am माइनस 2an, फिर एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, लाइक टर्म को साथ में ला रहा हूं, फिर माइनस एम डी, ये आ गया एन डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा यहां कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा 2a, तो अंदर आ गया m माइनस एन, और यहां d आ रहा है, तो d को आपको इस हाथ यहां के बजाय यहां रखना है, मैं और इससे पहले बोल दिया। ठीक है, अब बताओ अब क्या कॉमन आ रहा है, अब आ रहा है m माइनस एन। तो देखो, अब मैं m माइनस एन कॉमन लूंगा, तो यहां क्या बचा 2a, इस जगह क्या बचेगा, इस जगह बहुत सारे गधे वाले स्टूडेंट क्या बोलते हैं मुझे कि m माइनस एन ही बचेगा। अरे भैया, ये खुद मेरे क्लास के बच्चे बोले हैं ये बात। अरे होल स्क्वायर है यहाँ बीच में, जो m माइनस एन कॉमन लेंगे तो m माइनस एन बचेगा। अरे भैया ये बचा हुआ है, कहाँ रह रहे हो, ये है ये। मुझे तो करने में भी शर्म सा आ रहा है, बिल्कुल करने भी ना, मुझे लग रहा है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने 6ठी क्लास के बच्चे हैं। भाई साहब ये है ये, अब मैं वहां उसके खातिर एक लाइन क्यों बढ़ाऊंगा। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस वाला कॉमन, तो यहाँ भाई साहब प्लस वाला ब्रैकेट बचेगा। समझ में आ गया। और यहाँ पे बचेगा डी। अब बेटा मुझे ना इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको 0 के नीचे ठोक देता हूं। 2a प्लस एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी इक्वल टू 0 बाई एम माइनस एन। ये अब मैंने यहां से भी डी कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बनेगा बेटा 2a प्लस एम प्लस एन, और इसकी जगह -1 इंटू डी। ये तो ये लाइन तो क्लियर हुआ, या बता दूं, मुझे पता लग रहा है ना तुम लोग के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। देखो यहाँ एम डी खोलो इसको, प्लस एन डी माइनस डी, ये है। अब यहां से डी कॉमन लोगे उस हाथ पे, तो क्या बचेगा, यहाँ एम बचेगा, यहाँ एन बचेगा, यहाँ 1 बचेगा ना। भाई साहब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। कि तकदीर बनाने वाले, तूने कमी ना की, किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। ठीक है बेटा, ये देखो ये आ गया। बस मैं इस सवाल को, जो इंफॉर्मेशन था उससे यहां चला, हाथ रुक गया मेरा। अब भाई क्या करें, वो तो आया नहीं, सम ऑफ m प्लस n टर्म इज 0। अब मैं क्या करता हूं, करने जा रहा हूं भाई, जो कहा पूछा है वो तो आखिर तो उसको करके देना पड़ेगा ना।
आप देख लो बेटा, अभी मजा आ जाएगा, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएंगे। आ जाओ। अब भाई साहब ने क्या पूछा है, ये पूछा है कि सम ऑफ m प्लस n, ये तो क्या फार्मूला आएगा बेटा, m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, और यहां आएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला होगा ना एसएन का। अरे भैया n के जगह ये चल रहा है ना दोनों, यही होगा ना भैया। तो भाई m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 ये है, और इंटू भाई साहब इस पूरे के जगह जीरो पुट कर दिया मैंने। ये लो भाई साहब मैंने बना रखे हैं, देख ले, आंखें कार कार के आ रहा समझ में। ये लो, किसका आ गया आंसर। ये भी अपने आप में दिग्गज सवाल है। अभी अब इसका थोड़ा दादाजी करा रहा हूं, इससे भी ऊपर, ठीक है, देख लिए ये। तो ये ऐसे होते हैं, मुझे यकीन है नहीं किए हो इससे पहले आप लोग, ठीक है। और बेटा ये जो आज का जो लेक्चर है ना, दिल दिमाग और जहां मर्जी वहां लिख लो, 100% ये सब आएंगे, 100%। फिर मैं कमेंट करूंगा बोर्ड वाले दिन। चलो अब मैं इसी का भाई करा रहा हूं आपको, उसमें भी देखना भी और मजा आएगा, यही चीज है, बस थोड़ा सा अलग है। ये सब तो बेटा किए भी नहीं होगे, मुझे पता है ना। आज की वीडियो तो मैं लंबी बनाऊंगा बेटा, लेकिन पढ़ना ईमानदारी से भाई। देखो अगला मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, क्या मिल रहा है मुझे, है क्या मिल रहा है बेटा, कुछ नहीं, बस शौक है कि मुझसे पढ़ के साला इंडिया के बहुत बच्चे ले आए 100-100 नंबर, बस यही शौक है दिल में, ठीक है। अब देखो मैं इसके ताऊ जी करा रहा हूं, तो उसमें और मजा आएगा, यही सवाल है। अभी इसके पापा किए ना, अब इसके अब्बा करो, पापा के भी पापा, आ जाओ, अब और मजा आएगा। देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p term of an AP is Q। आपको लग रहा है कि इक्वेशन सा बनेगा, बिल्कुल सेम लग रहा है, ऐसा करा दिए। एंड सम ऑफ फर्स्ट Q term is P, then show that, prove that sum of first P plus Q term is माइनस P प्लस Q। बेटे बहुत ही जबरदस्त हॉट क्वेश्चन है, 90% बच्चे नहीं किए होंगे भारत के अंदर, पूरा ऑल ओवर इंडिया चैलेंज है ये, खुला चैलेंज। आज वाले सवाल जो मैं पढ़ाया हूं ना, जो भी बच्चे देखोगे, अब मुझे ईमानदारी से कमेंट करना कि कितने आपके रजिस्टर में थे, ईमानदारी से बेटा, ऊपर गॉड भी है ना, ऐसे झुट्टो मुट्टो मत करना। झूठ बोलने वाले कभी सक्सेस नहीं होंगे, ये बात याद रखना, झूठ नहीं, ईमानदारी से बताना। अभी मैं 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, कितने बच्चों के कॉपी में था अब तक, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो ना, मुझे ईमानदारी से कमेंट करना कि सर आपने जो 10 क्वेश्चन हॉट वाले कराए हैं, इसमें से मेरे कॉपी में 6 क्वेश्चन था ऑलरेडी, 4 नहीं था, 4 मैंने उतार दिया। मुझे कमेंट करना बेटा, ये जरूर करना कमेंट। कुछ नहीं किए होगे, मुझे पता है कि क्या करते हो तुम लोग, कितना पढ़ते हो और कितना पढ़ाते हैं दुनिया, समझ में आया। मैं बता रहा हूं इस बात को गारंटी से कहता हूं। आपके घर में, सबके घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं अच्छे अच्छे, उनको दिखा देना कि देखो काजिम सर ने क्या करा रखा है, देख लेना कौन सा मास्टर करा रखे हैं आपको बेटा। खैर चलो, ज्यादा मैं आपको टॉर्चर करने वाला हूं नहीं, चलिए ये और मजा। अब इसमें भी बेटा प्रूफ वाले सवाल चल रहे हैं, क्या लिखोगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंट, समझ में आ गया ना। अब मैं लिखूंगा नहीं वो। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट पी टर्म का सम जो है वो क्यू है, यानी मोटा मोटी अगर बोला जाए तो ये है बेटा, ये है,
जैसे एस एन होता ना भाई, एस एन बराबर एम, तो ये है भाई साहब। तो चलिए यहां से बनाओ, क्या बनेगा, वही एन वाई फार्मूला लगाओ, पी बाई टू, टू ए पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। अब ये वाला टू ना बेटा यहाँ कुछ कटेगा उटेगा नहीं, तो इधर भेज देता हूं मैं, नहीं तो साला भसड़ करेगा ये फिर। टू ए यहाँ खोल दो, पी डी माइनस डी इक्वल टू टू क्यू। अब इसको भी खोल दो बेटा, क्या आ जाएगा, टू ए पी, अच्छा मल्टीप्लाई कर देता हूं, टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इक्वल टू टू क्यू, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, राइटिंग सही आ रही है बेटा, थोड़ी हमारी राइटिंग जल्दीबाजी में लिखता हूँ ना, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आप लोगों की दुआ होगा, आगे अगर सक्सेस होंगे बेटा तो फिर बढ़ाएंगे, फिर बेटा कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में कामयाबी देना और आप लोगों के हाथ में। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो कमेंट्स जरूर करना कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन आपके वीडियो से फायदा हो रहा है हमें। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा अगला कह रहा है कि द फर्स्ट ऑफ क्यू टर्म यानी एस क्यू इक्वल टू पी। ठीक, अब बेटा क्या बनेगा इक्वेशन, क्यू बाई टू, टू ए क्यू माइनस वन इंटू, चलो तो ये टू को भगा देता हूं मैं वहां से फिर, तो टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू टू पी, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी इक्वल टू टू पी। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, ओके। अब दोनों इक्वेशन को लाओ एलिमिनेशन मेथड, वही करेगा भाई, इक्वेशन बनाया तो कुछ तो आएगा भाई। अब यहां देखो बेटा, टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी और इक्वल टू टू क्यू। दूसरा इक्वेशन है टू ए क्यू प्लस टू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी इक्वल टू टू पी। करो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस माइनस, भाई साहब कुछ नहीं कट रहा। ऐसा नहीं कि ए और डी की वैल्यू निकाल पाओगे इसमें, नहीं, अभी जो इससे पहले वाला है ना ऐसी कुछ आएगी मोटी सी रकम। देखो कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो क्या आ गया बेटा, यहाँ आ गया टू ए पी माइनस टू ए क्यू, ए क्यू है बेटा यहाँ, और फिर प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी, फिर माइनस, पहले ऊपर वाला लिख रहा हूं मैं, पी डी प्लस क्यू डी इक्वल टू, यहां देखो टू क्यू माइनस टू पी। ठीक, अब बेटा यहां कॉमन लेना, क्या कॉमन आएगा, टू ए, तो क्या आ गया पी माइनस क्यू, यहां पे डी कॉमन ले लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां भी डी कॉमन ले लो, पी माइनस क्यू। अच्छा यहां देखना सब ब्रैकेट में बेटा पी माइनस क्यू, पी पहले आ रहा है जैसे अभी पीछे आ रहा था, तो यहां भी ना थोड़ा ऐसे कर दो, पहले माइनस टू पी को आगे लाओ और दो क्यू को, एक ही बात है, ताकि सीक्वेंस में आ जाएगा ना, कटेगा वो जो अभी वहां पीछे वाले सवाल में कॉमन लिए। अब मैं क्या आ गया बेटा, फिर उसी की तरह से जैसे उसमें एम माइनस एन कॉमन लिए थे, पी माइनस क्यू, ये आ गया टू ए, फिर यहां वही देखो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो प्लस वाला बचेगा, माइनस वाला कॉमन है, तो अभी मैं समझाया ना बेटा पीछे, तो यहां धोखा मत खा जाना बेटा, नहीं तो फिर आपका गया यहाँ। अच्छा यहाँ डी भी तो था, हाँ, और डी ये हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बेटा कॉमन ले लो माइनस का टू, तो अंदर आ गया पी माइनस क्यू, तो ये पी माइनस क्यू इससे कट गया। उस टाइम क्या किए थे, जीरो के नीचे ले गए थे एम माइनस एन को, यहाँ नीचे लिया होगा तो इससे कट जाएगा ना। तो अब यहाँ देखो यहाँ आ क्या आ रहा है हमारे पास, टू ए प्लस, अब इन में से कॉमन लो डी को, इन सब में से डी कॉमन लोगे तो यहाँ वन आ जाएगा, तो क्या बचा बेटा पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस टू। ये बॉक्स बना दो, छोड़ दो बेटा, कोई नहीं किए होगे ये सवाल, गारंटी इस बात का। ये आ गया। अब मास्टर क्या पूछ रहा है बेटा कि सो डेट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, अब मैं एस एन निकालने जा रहा हूं और एन की जगह पी प्लस क्यू रहेगा। ये आ गया, देख लो
देख लो अच्छी तरह से, वीडियो रोक के आराम से देख लेना, ठीक है। अब बेटा बहुत लंबी वीडियो बन रही है आज वाली, ठीक है। अब नाउ ये पूछा है वो, सम ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस क्यू इंटू डी, यही होगा भाई साहब। अब देख ले बेटा, ये लो हमारा हमने काम कर दिया बस, देखो अब इस पूरे के जगह देखो क्या वैल्यू रहेगा, 2a प्लस पी माइनस क्यू इंटू डी, देखो क्या वैल्यू बना रखे हमने, नहीं हमने यहाँ गलत लिखा ना फॉर्मूला बेटा, 2a पी प्लस क्यू, सॉरी फॉर्मूला गलत लिख दिया हमने, एक मिनट, एन तो हमारा पी प्लस क्यू है ना, 2a n माइनस 1 इंटू डी, हाँ ये होगा ना बेटा। चलो अब ये देखो, ये पूरा डिपार्टमेंट किसके इक्वल, -2 के, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस बाहर, ये लो बेटा प्रूफ हो गया, गारंटी देता हूं मैं, नहीं किए होगे ये, किए ही नहीं होगे, 10वीं कर लोगे, 12वीं कर लोगे, ऐसे सवाल नहीं किए होगे जो काजिम सर के वीडियो में होंगे। अब बस बेटा मैं एक छोटा सा और सवाल कर देता हूं, इस तरह का देखे हो तो समझ में आ गया, 10 कर दूंगा, फिर देखूंगा रिवीजन में। अगर अभी बेटा मेरे 10वीं, बेटा देखो 2 तरीका पढ़ाई होता है, एक तो होता है कि सिर्फ मार्क्स ले लो, मैं वो भी कराता हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो कहीं कहीं 10-10 11 महीना पढ़ के आके फेल हो जाते हैं, मैंने 20-20 दिन में पास करा दिया, 50% नंबर दे रहा, 20 दिन 20 घंटे में भी, ठीक है, ये सब है ट्रिक मेरे अंदर। लेकिन आपको, मेरे पास अभी आप लोगों के पास समय है, नंबर भी लाने हैं और नॉलेज भी गेन करना है। और जो बच्चा जेई वगैरह जाओगे, अभी मैं हाइट एंड डिस्टेंस कराऊंगा तो बहुत क्वेश्चन आते हैं उसमें, एप्लीकेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का। अब मैं बस एक छोटा सा सवाल करके बेटा 10 क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो बचेगा वो मैं देखूंगा बेटा कहां पे, रिवीजन में, ठीक है। वैसे तो देखो आपको मैं एक प्रूफ का ही दे देता हूं, शॉर्टकट में लिख देता हूं, इफ आपको ये दे रखा है कि S12 इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4, नहीं छोड़ो डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रूव डेट, छोड़ो PRO, प्रूव डेट, बस ये सवाल है, पूरा वो भाषा लिखा हुआ आएगा, मेन मकसद ये है कि इसको प्रूव करो। ऐसी डिजिट पर भी दे देते हैं कि मान लो S8 और S4 की वैल्यू दे रहेगा, वहां से इक्वेशन बनेंगे, ये भी वैसे ही होगा, ये प्रूफ वाला कराऊंगा तो वो डिजिट वाला भी कर दोगे, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन जाते जाते, ठीक है, वो भी लिख दूंगा, 11 कर दूंगा। देखो अब इसको प्रूफ करना है, पहले आप वही लिख लोगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज डिफरेंट, बस फटाफट में 5 मिनट। देखो बेटा पहले मैं S12 का वैल्यू निकालता हूँ, S12 ब्लू पेन से लिखता हूँ बेटा, ब्लैक से क्वेश्चन, तो S12 का मतलब क्या हो गया बेटा, 12/a 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ, जहां जहां एन है वहां 12, यही तो होता है बेटा। यहाँ 6 आ गया, 2a प्लस 11d, तो कितना आ गया बेटा ये, 6 दूनी 12a प्लस 66d, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, S12, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं ना S8 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वही 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो बताओ कितना आ गया, 4, 2a प्लस 7d, मल्टीप्लाई कर दो, 8a प्लस 28d, किसकी वैल्यू आ गई, S8 की। अब S4 की निकाल दो, क्या आएगा, 4/2 2a 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया 2 और यहां आ गया 2a प्लस 3d, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4a प्लस 12d, किसकी आ गई, S4, ठीक है। ये देखो मैंने सबकी वैल्यू निकाल दी। अब मास्टर ने क्या पूछा कि दिस इक्वल टू दिस, जैसे ट्रिग्नोमेट्री करोगे, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, वही कर दो। अब मैं ना इसको उठा देता हूं, देखो प्रूफ क्या होता है बेटा, जो जिधर भारी भरकम चीज है उसी को प्रूफ करो। अरे भाई रुमाल से कुर्ता बनेगा, बनेगा क्या, ना कुर्ता से तो रुमाल बन जाएंगे, तो वही बात है। अब इसको लेके क्या नाचोगे, S12 को लेके कहां से इतना कुछ लाओगे,
तो हम क्या करेंगे, आरएचएस को सोल्व करेंगे। आरएचएस क्या है भाई, 3 × S8 - S4, डाल दो S8 की वैल्यू, बताओ S8 की वैल्यू, ये रहा, क्या है ये, 8A + 28D माइनस छोटा ब्रैकेट डाल दो। आप लोग ये सब भी करते हो ना, तो मुझे सिखाने का बिल्कुल मन नहीं करता, ये इतनी छोटी बात ब्रैकेट नहीं लगाते हो यार। जब एक से अधिक चीज घटाते हैं तो ब्रैकेट लगता है भाई, बोलने भी मुझे हेडिटेशन आ रहा है। 4A - 12D कितना बचेगा, 8A में से 4A गया, 4A, और 28 में से 12 गए, कितना बचेंगे, 8 में से 2 गए, 6, और 2 में से, हाँ 1, 16, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। 1 मिनट, कहीं गलती हुआ क्या बेटा, यहाँ 3 था ना, तो 2, ओ ये रहा, यहाँ गलती, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये ले, ये यहाँ गलती, मुझे यहाँ पता लग रहा कुछ, ये आएगा 6D, 4A + 6D आएगा यहाँ, सॉरी बेटा, मैंने कहा यार प्रूफ तो हो ही नहीं रहा। हाँ तो अब बताओ कितना, 8 में से 4 गए 4, 28 में से 6 गए 22, ये लो अब करो मल्टीप्लाई, 4 × 12A + 22 × 66D, देखो आपने एलएचएस सॉल्व किया था, ये आया, और आरएचएस में क्या था, S12, क्या था S12 की वैल्यू, ये आ गया, तो यानी इक्वल टू में किसकी वैल्यू आ गई, S12 की, बस लिख दो LHS = RHS, रोते रोते हंसना सीखो, RHS का फुल फॉर्म बेटा। तो ये ऐसे आते हैं, अब ऐसे ही बेटा, इसमें बस खत्म कर रहा हूं मैं, अब बस अब मेरी बस की बात नहीं है, या अब देखो बेटा, ये सवाल तुम खुद कर लेना, देखो ऐसे दे देंगे 11वां क्वेश्चन, कि इफ, क्वेश्चन में लिख देता हूं, S5 + S7 = 167 एंड S10 = 235, ये भी बोर्ड में आया, इस किताब में तो 2015 दिखा रहा है, लेकिन आया होगा लेटेस्ट। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ एंट्रम, बस बेटा देखो, यहां से एक इक्वेशन बनाओगे, S5 5/2 n/2 फार्मूला एक यहाँ से, ऐसे दोनों को, मैं S5 चलो उसी तरह से जैसे मैंने किया ना, पहले S5 की वैल्यू निकालो, फिर S7 की निकालो, एक इक्वेशन यहाँ से, फिर एक S10 की, एलिमिनेशन मेथड से A और D निकाल दोगे, उसके बाद SN निकाल लेना, इनकी जगह कुछ नहीं, बस बेटा बहुत करा दिया, ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं ही थैंक यू बोल रहा हूँ, बस मेहरबानी करके आप लोग ये पढ़ लेना, नहीं तो बेटा पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, कब, फरवरी में जब बोर्ड का पेपर होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।